गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जानने का मुख्य उद्देश्य है कि चट्टानों का निर्माण कब हुआ और किस प्रकार हुआ, कौन से चट्टान पहले आए, किस प्रकार के जीव प्रथम बार आए, जैसे रीढ़ युक्त जीव पहले आए कि रीढ़ विहीन जीव पहले आए, या फिर रीढ़ विहीन या रीढ़ युक्त जीवों में से कौन सा जल में आए पहले, कौन से स्थल पर आए। इन सब चीजों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जिस तरह से हम जानते हैं कि मानव के पूर्वज बंदर थे, उसी तरह से हम पृथ्वी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है। पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है, ये आपको पता ही होगा, तथा सौर मंडल का एक ग्रह है और सौर मंडल का सूर्य एक तारा है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तारा और ग्रह में अंतर क्या है। तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह के पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है। ग्रह जो है तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि सौर मंडल का जब जन्म हुआ उसी समय पृथ्वी का भी जन्म हुआ, यानी कि पृथ्वी का जन्म और सौर मंडल का जन्म एक ही साथ हुआ। लेकिन पृथ्वी का जब जन्म हुआ तो पृथ्वी किस रूप में थी ये हम जानेंगे। पृथ्वी का जब जन्म हुआ तो पृथ्वी एक गर्म गैस के गोले के रूप में थी, और ये गर्म गैस के गोले के रूप में पृथ्वी शुरुआत के 1 से 1.5 अरब वर्ष तक विद्यमान रही थी। ठीक, उसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी शुरू हुई और ठंडी होने के बाद यह तरल अवस्था में आई। तरल अवस्था से फिर धीरे धीरे कई वर्षों बाद जो है यह ठोस अवस्था में आई। ठोस अवस्था से यह परिवर्तित होकर आज जो हमें वर्तमान रूप में दिखता है उस अवस्था में पृथ्वी आई। ठीक, तो पहले हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो पृथ्वी की आयु जो है हम जरा देख लेते हैं। उल्का पिंड तथा ठीक, देखिएगा, उल्कापिंड तथा चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों के आधार पर पृथ्वी की आयु बताई गई 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष ये जो पृथ्वी की आयु है ये बताया गया कि उल्कापिंड तथा चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों के आधार पर निकाला गया कि पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। लेकिन दो वैज्ञानिकों ने और बताया, वो बताया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधार पर। ठीक, वो कौन कौन थे? पियरे क्यूरी, व रदरफोर्ड। ठीक है, पियरे क्यूरी व रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधार पर बताया कि पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष है। ठीक है, जरा समझिएगा। ठीक, चंद्रमा के चट्टानों के व उल्कापिंड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। लेकिन पियरे क्यूरी व रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधार पर बताया कि पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष है। ठीक, अब हम पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम कितने इरा में डिवाइड करके पढ़ते हैं ये हम जान लेते हैं। ठीक, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम इरा में डिवाइड करके जानते हैं। इरा को बोलते हैं हम हिंदी में महाकल।
अब जरा समझिएगा, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास को हम ईरा में जानते हैं। ईरा को हम डिवाइड करते हैं इपोक में। ईरा को हम महाकल्प बोलते हैं और इसको इपोक को हम युग बोलते हैं। इपोक को हम डिवाइड करते हैं पीरियड में। पीरियड को हिंदी में हम शक कहते हैं। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि वर्ष को महीनों में, महीनों को सप्ताहों में डिवाइड करते हैं, उसी तरह से महाकल्प को युग, युग को शक में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ठीक, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को टोटल हम 5 एरा में डिवाइड करके जानते हैं। ठीक है, और कौन से टोटल 5 एरा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम ईरा में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो हम कितने ईरा में डिवाइड करते हैं? 5 एरा में डिवाइड करते हैं। पहला है आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प को इंग्लिश में बोलते हैं प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक ईरा। ठीक, दूसरा है पुराजीवी महाकल्प। पैलियोजोइक ईरा। तीसरा है मध्यजीवी महाकल्प। मेसोजोइक एरा। चौथा है नवजीवी महाकल्प। सेनोजोइक एरा। और पांचवा लास्ट है नूतन महाकल्प। ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम 5 एरा में डिवाइड करते हैं। पहला है आद्य महाकल्प, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री पैलियोजोइक ईरा। दूसरा है पुराजीवी महाकल्प, ये है पैलियोजोइक ईरा। थर्ड है मध्यजीवी महाकल्प, जिसे हम इंग्लिश में मेसोजोइक ईरा कहते हैं। और नेक्स्ट है चौथा नवजीवी महाकल्प, सेनोजोइक ईरा। और लास्ट पांचवा है नूतन महाकल्प, नियोजोइक ईरा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे आद्य महाकल्प और इसका जो है डिवाइड। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।